हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। और आज हम लोग फिर से उपस्थित है यहाँ पे आप लोग का जो रिप्लाई वीडियो लेकर के। और बहुत सारे लोग, जो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इम्प्रूवमेंट एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन किया है, तो हम लोग कोशिश करते हैं आपके पूरे क्वेश्चन का आंसर देने का। बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि सर आप रिप्लाई नहीं दे रहे। तो आज मैं फिर से रिप्लाई देने के लिए आ गया हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और काफ़ी ज़्यादा आपको नॉलेज भी मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलेगा और आप अपने फ्रेंड को भी बता सकते हैं और आपको खुद भी काम आएगा। तो हम एहसान सिंह को बुलाते हैं और जानते हैं कि क्या है इसके बारे में और क्या है आपका क्वेश्चन, उसका पूरा आंसर मिलेगा आपको। हेलो एवरीवन। तो बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था इम्प्रूवमेंट एग्जाम को लेकर के, है ना। तो पहले मैं कमेंट सबका पढ़ के सुनाऊंगा, आप लोग पूरा वीडियो देखना, ठीक है। कमेंट से पहले मैं सारी बातें आपको बता दूंगा शॉर्ट में, ठीक है। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं एग्जाम को लेकर के। तो पहली बात तो ये कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम जो होता है, बिहार बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। तो बहुत सारे बच्चों का कॉमन क्वेश्चन था कि सर जो बिहार बोर्ड का है एग्जाम, ये कब होता है। तो नॉर्मली ये अक्टूबर और सितंबर में फॉर्म भराएगा, ओके। तो पहली बात तो ये कि इम्प्रूवमेंट का एग्जाम, ठीक है, इम्प्रूवमेंट का एग्जाम बिहार बोर्ड का। और जो बच्चे इस बार 12th क्लास में है, जो 24 में एग्जाम देने वाले हैं, उनके फॉर्म दोनों का एक साथ भराएगा। माने अलग से इम्प्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म नहीं भराता है। बच्चे लोग कंफ्यूजन में होते हैं, उनको लगता है कि इम्प्रूवमेंट का एग्जाम का जो फॉर्म है वो अलग से भराता है, स्पेशल एग्जाम है। नहीं, आपको जो बिहार बोर्ड में बच्चा इस बार क्लास 12 में है, वो जो फॉर्म भरेगा वो वही फॉर्म आप भी भरोगे। मैंने कोई स्पेशल आपका अलग से फॉर्म नहीं भराया जाएगा। पहली बात तो ये कंफ्यूजन है बच्चों में, तो मैंने क्लियर कर दिया है। जैसे ही बिहार बोर्ड का 2024 का डेट आएगा फॉर्म भरने का, 2024 में जो एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उनके साथ आपको भरना है। और मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा, सो चिंता नहीं करना है। सितंबर अक्टूबर में फॉर्म का डेट आ जाता है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात कि बच्चे को कितने बच्चे पूछ रहे सर 2019 में हम 12 पास किए थे, मुझे इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना है, 20 में 21 में। पहली बात तो 3 साल के गैप पे दे सकते हैं। जैसे मान लो 2023 चल रहा है, तो जो बच्चे 21 में पास किए होंगे, 21 में पास किए या फेल किया एग्जाम देना चाहते हैं, तो 21 वाले फॉर्म भर सकते हैं, 22 वाला फॉर्म भर सकते हैं, और 23-20 वाले जो भरे हैं वो भर सकते हैं। अब बाकी कोई नहीं, 21 से पहले वाला नहीं भर सकता, 20 वाला 19 वाला नहीं भर सकता। हाँ, फेल है तो भर सकता है, बट इंप्रूवमेंट के नाम पर वो फॉर्म नहीं भर सकता है, ठीक है। पहली बात तो ये बता दिया मैंने, क्लियर कर दिया। और उसके अलावा जो है बच्चों को लगता है एक और कंफ्यूजन था, सबका लग रहा था कि इंप्रूवमेंट का एग्जाम जो होता है और जो नॉर्मल बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होता है, उनके सर्टिफिकेट में डिफरेंस होता है। कोई सर्टिफिकेट में डिफरेंस नहीं होता है, सेम सर्टिफिकेट रहता है। कोई उसके लिए अलग से उस पर नाम या कोई मार्क नहीं रहता है। बच्चों को कंफ्यूजन था कि सर कहीं इंप्रूवमेंट एग्जाम हम दे दिया, उसमें हमको स्टार लगा दिया, कुछ लगा दिया, कंफ्यूजन है, हाँ कुछ लिख दिया इंप्रूवमेंट का एग्जाम है, तो बाद में जॉब में दिक्कत होगा। नहीं लिखा रहेगा, नॉर्मल जो बच्चों का आता है सर्टिफिकेट वही आपका सर्टिफिकेट आएगा। दूसरी बात ये कि मेरा ये सजेशन रहेगा आपको कि कितने बच्चे बोलते हैं सर कितने सब्जेक्ट का हम इंप्रूवमेंट का एग्जाम दिया। चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आपकी जिसमें नंबर कम है, जैसे मान लो मैं एक बताता हूँ, जैसे किसी बच्चे का मान लो कि साइंस में एग्जाम दिया, ठीक है, साइंस वाला परेशान है ना, क्योंकि सबको 75% रैंक क्राइटेरिया का मामला है, उस पर भी बात करेंगे, ओके। तो जैसे मान लो कि मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और इंग्लिश है, ठीक है। वैसे तो मैथ या बायोलॉजी में कोई एक कंपलसरी होता है, एक लैंग्वेज पेपर है ना, लैंग्वेज पेपर। तो मान लो कि मैं किसी बच्चे का बायोलॉजी हटा देता हूँ, मैथ वाला एक एक्स्ट्रा मैं मेन रखता हूँ क्योंकि जेई वाला है ना। तो मान लो कि इसका 80 नंबर है, इसका 70 मार्क्स है मैथ में, इसका 85 है, केमिस्ट्री में 60 है और इंग्लिश में 80 है, मान लो इतना है नंबर, ठीक है, इतना नंबर, ठीक है। देख पा रहे आप लोग, ठीक है, देख रहे हैं। तो मान लो कि ये लैंग्वेज पेपर में 80 है, मैथ में 70 है, फिजिक्स में 85 है, केमिस्ट्री में 60 है और इंग्लिश में 80 है, ठीक है। तो इस टाइप का है। आपका बच्चा मान लो कि इंप्रूवमेंट का एग्जाम दिया, उसको मान लो कि किसमें कम लग रहा है, केमिस्ट्री में कम लग रहा है ना जी, केमिस्ट्री में 60 ही मार्क्स है। अब वो चाहता है कि हम केमिस्ट्री में एग्जाम दोबारा दें इंप्रूवमेंट का। तो आपको क्या है, पहले कितने बच्चे डाउट होते हैं कि इंप्रूवमेंट का एग्जाम देंगे नंबर कम आ जाएगा, तो परेशानी वाली बात हो जाती है। नहीं, पहला तो कंफ्यूजन ये दूर करो कि जिस बच्चे का ये 60 नंबर अभी है, अब वो एग्जाम देगा इंप्रूवमेंट का, उसको 55 नंबर आ गया मान लो, तो उसका जो 60 नंबर वाला पिछला वाला जो मार्क्स है वही नया मार्क्स बन के आ जाएगा। माने इससे कम नंबर अगर आप लाते हो तो वो नंबर आपका नहीं रहेगा, बल्कि आपका जो पहले वाला है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। ये रूल है, ओके। बच्चे डाउट में रहते हैं, पहली बात। तो हम लोग सजेशन क्या देते हैं बच्चों को कि सारा सब्जेक्ट का एग्जाम दे दो, चाहे 85 है या 95 मैटर नहीं कर रहा है, ओके। सारे सब्जेक्ट का एग्जाम दे दो, जिसमें आपका मार्क्स बढ़ेगा तो वो आपको फायदा देगा, और जिसमें अगर घट गया तो यही वाला मार्क्स आपका नया वाला सर्टिफिकेट में रह जाएगा। तो सारे सब्जेक्ट का एग्जाम दे दो, मेरा ये सजेशन है। चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, या किसी का बायोलॉजी है, वो दे सकता है, या कोई और भी पेपर, सबके लिए वैलिड है, सारे सब्जेक्ट के लिए वैलिड है। तो सारे सब्जेक्ट का एग्जाम देने से क्या फायदा होगा, समझा रहे ना। हाँ, कि नंबर बढ़ेगा, बच्चों का किसी बच्चे का नंबर बढ़ गया, मान लो कि इसमें
ये लैंग्वेज पर इंग्लिश है, इंग्लिश का एग्जाम दे दिया, उसका इंग्लिश में 85 हो गया मान लो, तो 85 वाला उसका सर्टिफिकेट बन के नहीं आएगा। बड़ा तो है ये वाला हो गया, जी। ये वाला नहीं रहेगा, ये इनवैलिड हो जाएगा। और मान लो किसी का 80 से कम आ गया इंग्लिश में, उसको इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना नहीं था इंग्लिश का, लेकिन 80 से कम आ गया, तो इसका 80 वाला ही मार्क्स उसका वैलिड रहेगा, मतलब यही वाला नया मार्क्स सर्टिफिकेट में जुड़ करके आएगा, ठीक है। अब पुराना वाला सर्टिफिकेट इनवैलिड हो जाएगा। तो अब मेरे हिसाब से सारे सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट का एग्जाम दो, और इंप्रूवमेंट बोलो नहीं, जो इस बार 2024 में बच्चे जो अगली बार एग्जाम देने वाले हैं, तो वो इस बार फॉर्म भरेंगे उसी के साथ भराएगा। अब वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा बच्चे लोग जी ना। बिल्कुल। उसके अलावा कितने लोग बोल रहे थे कि सर क्या क्वेश्चन था, एक और कॉमन क्वेश्चन था कि जैसे जेई मेंस वाला सर, और जेई मेंस का, हाँ। तो पहली बात तो बिहार बोर्ड वाला जितने भी बच्चे हैं, जो बिहार बोर्ड का जो 75% क्राइटेरिया है, तो कहते हैं एक 20 परसेंटाइल का क्राइटेरिया, एक 75% का। तो बिहार बोर्ड ने अभी तक वो जो 20 परसेंटाइल वाला जो डेटा है या जो लिस्ट है अभी तक नहीं जारी किया, ठीक है। लेकिन जिस बच्चों का अभी 70% है, ये गारंटी है कि उसका हो जाएगा, 75% 20 परसेंटाइल क्राइटेरिया में आ जाएगा, क्योंकि 2019 में लास्ट लिस्ट तैयार हुआ था बिहार बोर्ड का, ओके। उस टाइम में 69 पॉइंट समथिंग था, यानी 70% था। तो जिन बच्चों का भी बिहार बोर्ड में 12 मार्क्स में 12 के एग्जाम में साइंस में जेई मेन के एग्जाम देना चाह रहे हैं, 70% है, तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ओके। वो 20 परसेंटाइल में आ ही जाएंगे, दिक्कत नहीं है, ओके। चलो, अब बाकी मैंने बहुत डिटेल से 75% क्राइटेरिया के बारे में एक वीडियो में डाला है, वीडियो में बताया है, तो आप जाकर देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, देख लेना, ठीक है। तो हो गया। अब मैं कुछ क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ, आई थिंक क्लियर हो गया बात। और कितने बच्चे बोल रहे थे कि सर जॉब टाइम में हमको दिक्कत होगा। हाँ, एक और क्वेश्चन था जी कि सर्टिफिकेट सर कौन वैलिड रहेगा, मैंने पिछला वाला कि इंप्रूवमेंट एग्जाम वाला। तो यार जब इंप्रूवमेंट का आप एग्जाम दियो और नया आपका सर्टिफिकेट बन के आएगा, तो नया वाला ही सर्टिफिकेट आपका वैलिड रहेगा, पुराना वाला इनवैलिड हो गया, अब उसका कोई काम नहीं है। अगर जॉब वगैरह भी आप कहीं जाते हो तो कितने लोग बोलते हैं सर कौन सा सर्टिफिकेट है, तो जो आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम दिए वो उसका सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ेगा, उसी साल का पासिंग ईयर डालना पड़ेगा, पीछे वाला पासिंग ईयर नहीं डालना पड़ेगा। कोई बच्चा मान लो 24 में फॉर्म भरेगा, मानिए 23 में भरेगा, 24 में एग्जाम देगा, तो 23 में भी दिया, 24 में भी दिया, तो 23 वाला सर्टिफिकेट तो इनवैलिड होगा, उसका 24 वाला वैलिड रहेगा। तो अब आपको जो भी काम करना है वो 24 के हिसाब से करना है, 24 के हिसाब से करना है, ओके। फॉर्म भी भरना है, पासिंग ईयर तो 24 ही लिखना है, ओके, क्योंकि इंप्रूवमेंट एग्जाम आपका 24 में हुआ है इसलिए, ठीक है। तो ये आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, समझे जी। अब मैं कुछ सबका देखता हूँ क्या क्या डाउट था, देखते हैं, चलो ठीक है। कुछ मैं कमेंट पढ़ के आपको सुना देता हूँ कुछ बच्चों का। क्या था ये यहाँ पहले स्टार्टिंग से देखते हैं, ये वाला वीडियो पे है ना, देखिए बहुत सारा कमेंट है, तो सबको नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैंने सबका जवाब दे दिया। भाई कॉमन क्वेश्चन, सर मैंने क्लास 12th में, क्या नाम है इसका, हार्टलेस ऑफिशियल जो भी है, सर मैंने 12th में एग्जाम दोबारा देना चाहता हूँ, बट मैंने इंप्रूवमेंट एग्जाम फॉर्म नहीं भरा है, क्या करें। भाई तो बोल रहा हूँ, आपको एग्जाम देना है तो जो 12th क्लास के बच्चे इस बार फॉर्म भरेंगे नॉर्मली, जो सब सितंबर अक्टूबर में आएगा फॉर्म, उसी के साथ आपको भरना पड़ेगा। इंप्रूवमेंट का एग्जाम के लिए अलग से फॉर्म नहीं भरना पड़ता है, ठीक है, ये याद रखना बात, उसी के साथ भरना पड़ेगा। और मैं बोलूंगा कि सारे सब्जेक्ट का एग्जाम फॉर्म भर दो, जिसमें नंबर आपका बढ़ेगा तो अच्छी बात है, जिसमें घटेगा तो वो ये वाला घटा हुआ नंबर आपका नहीं जुड़ेगा, जो पिछला वाला ज्यादा वाला है वही जुड़ जाएगा आपका नंबर, और नया सर्टिफिकेट बन के आएगा, फायदे में रहोगे, ठीक है। और भी कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। जॉब फॉर्म फिलअप टाइम पासिंग ईयर कौन सा देना है, और मार्क्स नंबर, सर्टिफिकेट नंबर इंप्रूवमेंट का या फिर रेगुलर का, या इंप्रूवमेंट का ही देना है, तो आप इंप्रूवमेंट का क्या मतलब है। अब अगर इंप्रूवमेंट का एग्जाम दिए हो और इंप्रूवमेंट का एग्जाम सर्टिफिकेट आया, तो आपका नया वाला सर्टिफिकेट इंप्रूवमेंट वाला वो वैलिड हो गया है, उसी के हिसाब से आपको पासिंग ईयर, उसी का सर्टिफिकेट नंबर, सब कुछ आपको एग्जाम में भरना है, ओके। जो भी आप सरकारी जॉब की तैयारी करो या कहीं भी फॉर्म भर रहे हो, लेकिन पुराना वाला जो आपका सर्टिफिकेट है वो इनवैलिड हो गया, उसका कोई काम नहीं करना। अगर दे देते हो तो फिर आपका इंप्रूवमेंट का एग्जाम का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फर्स्ट आंसर क्लियर कीजिए सर कि फास्ट रिजल्ट और इंप्रूवमेंट रिजल्ट दोनों वैलिड होता है कि नहीं। फर्स्ट रिजल्ट फर्स्ट है ये, ओके। इंप्रूवमेंट रिजल्ट वैलिड हो जाएगा, अगर आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे दिए हो तो इंप्रूवमेंट रिजल्ट ही आपका वैलिड हो जाएगा, फर्स्ट रिजल्ट आपका नहीं रहेगा वैलिड, ओके। क्या नाम है इसका, दिलदार चौधरी, ठीक है। चलिए, रंजीत कुमार, अदर बोर्ड से सर 12th वाले भी बीएससी भी इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, दूसरे बोर्ड के भी, जैसे मान लो यूपी बोर्ड का बच्चा चाहता है बिहार बोर्ड में आकर के एग्जाम देना, तो दे सकते हैं इंप्रूवमेंट का, क्योंकि उसके लिए अलग से कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया वही है कि आप जो है जो 12th वाला इस बार नॉर्मली फॉर्म भरेगा, उसी के साथ आपको भरना है, ठीक है, भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर मेरा बायो में सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, और मैथ्स ऑप्शनल में है, तो क्या इंप्रूवमेंट एग्जाम में मैथ्स मेन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, ये भी रूल पता नहीं लोगों को, कर सकते हैं आप दोबारा, मैंने, लेकिन बायो रखना पड़ेगा एक्स्ट्रा में, ठीक है, तो कर सकते हैं। सर ओरिजिनल मार्कशीट और इंप्रूवमेंट मार्कशीट में क्या डिफरेंस होता है, प्लीज रिप्लाई। यार बोल दिया, कोई अंतर नहीं होता है, नॉर्मल बिल्कुल सेम रहता है। इंप्रूवमेंट एग्जाम लिखा ही नहीं रहता है, जैसे आपका नॉर्मल मार्कशीट होता है वही होता है, और उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको आगे जाकर, कुछ दिक्कत, बस पासिंग ईयर का आपका चेंजिंग हो जाएगा, पासिंग ईयर आपको लिखना पड़ेगा सब न्यू सर्टिफिकेट के हिसाब से, कोई अंतर नहीं रहता है।
मैंने 2019 में इंटर किया हूँ साइंस से, क्या अब फिर से इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकता हूँ? नहीं दे सकता, आप 2021 के बाद सब दे सकता है। ठीक है सर, हम एससी कैंडिडेट में है, मेरा ओवरऑल 70 परसेंटाइल आया है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? बिल्कुल एलिजिबल है आप, दम डन, 70 परसेंट वाला हो गया, 65% चाहिए उसके लिए। ठीक है सर, मैं उड़ीसा का हूँ, मेरा 12th बोर्ड में 71% आया है, क्या मैं 24 में जेई एडवांस NIT आराम से दे सकते हैं आप, दिक्कत नहीं है। टॉप 20 परसेंटाइल में आप आ ही जाओगे। सर टॉप 20% बिहार बोर्ड में कितना मार्क्स हुआ है, प्लीज रिप्लाई सर। अभी तक लिस्ट जारी नहीं हुआ है, मैंने बोल दिया आपको। ठीक है सर, इंप्रूवमेंट एग्जाम से लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, नॉर्मल रहता है बिल्कुल, फायदा ही होगा आपको और मार्क्स बढ़ जाएगा, लोगों को पता ही नहीं है, कम जानकारी की वजह से प्रॉब्लम में रहता है। सर इंप्रूवमेंट एग्जाम कैसे अप्लाई होता है? ओके मैं तो बोल दिया, सब भाई क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन है, सबका कॉमन है। जो बिहार बोर्ड वाला फॉर्म भरेगा 12th क्लास में इस बार जो 24 में एग्जाम देने वाला है, वही फॉर्म आपको भी भरना पड़ेगा। डेट आएगा, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है सर, अगर हम इंप्रूवमेंट एग्जाम दें तो कन्या उत्थान योजना का फायदा हम बिल्कुल, खाली पास करना है आपको, पास कर जाओ, हो गया इंप्रूवमेंट। पास अभी भी तो अभी भी कन्या उत्थान योजना का फायदा हो जाएगा बिल्कुल। अब फर्स्ट डिवीजन होगा तो सब मिलेगा और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा पैसा। ठीक है बिल्कुल सर, इंप्रूवमेंट एग्जाम देंगे, मार्क्सिट पे सेशन नहीं चेंज होगा। जेई के मई 2023 में तो क्या लिखा हुआ है सर, इंप्रूवमेंट एग्जाम देंगे, मार्क्सिट पे सेशन नहीं ना चेंज होगा। जेई के मई 2023 में 12th दी हूँ और इंप्रूवमेंट एग्जाम 2024 में देना है, तो मेरा रिजल्ट जो आएगा उसमें 2023 ही लिखा रहेगा। नहीं, इंप्रूवमेंट एग्जाम देंगे, क्या लिखा हुआ है? हाँ 2023 में आप इसी पेपर दिए हो, लेकिन एडमिशन जो होगा आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम 24 में आप देना चाहते हो, सीधी सी बात है, तो आपको फिर जेई मेन का एग्जाम देना पड़ेगा। जेई मेन के आधार पर आपको एडमिशन नहीं लेना है। अगर आप जेई मेन का एग्जाम फिर 2024 में दोगे तो फिर इंप्रूवमेंट एग्जाम का वहाँ पे यूज होगा, सीधा सा बात है, तब फायदा होगा आपको, अच्छी बात है, तब 2024 के लिए तैयारी करो। ठीक है, इस बार आपका जो अगर जेई मेन का एग्जाम दिया हो, इस बार एडमिशन लेना चाहते हो, तो फिर 2023 का ही सर्टिफिकेट आपका वैलिड रहेगा। थैंक यू सो मच सर, ये हो गया। सर इंप्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म फिलअप कब किया जाएगा, प्लीज रिप्लाई मी सर। बोल बता दिया, इंप्रूवमेंट एग्जाम जो है वो सितंबर या अक्टूबर में फॉर्म आएगा बिहार बोर्ड वाला। बिल्कुल बिहार बोर्ड वाला जो 12th में बच्चा इस बार पढ़ रहा है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, उसी के साथ आप भी भरोगे, कोई नया नहीं है। सर मेरा मैट्रिक में इंप्रूवमेंट दे सकते हैं क्या सर? बिल्कुल सब दे सकता है। 21 वाला तो दे, जो रूल 12th वाले के लिए मैट्रिक वाले के लिए, ठीक है, सब कुछ हो गया, इसका जवाब दे दिया इसमें जी, करीब करीब सब हो गया। चलो इसमें क्या था, इसमें देखिए तो कुछ नॉर्मल जो अभी हाल फिलहाल में। सर मैं जेई मेंस का एग्जाम देना चाहता हूँ, बट मैं मैथ्स में फेल हूँ और मैथ्स मेरा एडिशनल सब्जेक्ट में है, क्या करूँ? तब मैथ्स में फेल हो तो इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे दो इस बार 12th वालों के साथ, और मैथ्स में पास कर जाओ। मेन कर सकते हो इस बार इंप्रूवमेंट के एग्जाम में, आप मेन सब्जेक्ट कर सकते हो मैथ को। फिर भी अगर आप ऑप्शनल ही रखते हो मैथ को, फिर भी आप जेई मेन का एग्जाम दे सकते हो, दिक्कत नहीं है बिल्कुल। हाँ रूल ये है। टॉप 20 परसेंटाइल बताइए सर प्लीज। ओके सिंपल बात है, अभी तक टॉप 20 परसेंटाइल बिहार बोर्ड की तरफ से कोई लिस्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन अगर 70% आपका बिहार बोर्ड में है तो आप 20 परसेंटाइल में आ जाओगे, ये गारंटी है। ठीक है सर, मैंने कब पुराना है, चलो हो गया, ये भी हो गया, चलिए अब ज़्यादा नहीं देंगे, क्वेश्चन सबका क्लियर कर दिया मैंने। इसमें देखिए तो ये एकदम नया है क्या? हाँ ये नया सर रिप्लाई नहीं दे रहे हैं तो क्या होगा सर? प्लीज कमेंट में जो है, कमेंट में ही बता दीजिए 2024 के लिए इंप्रूवमेंट का एग्जाम कौन सी मंथ में होगा बिहार बोर्ड के लिए, प्लीज रिप्लाई सर। भाई तो बोल दिया, जो 2024 में एग्जाम देगा बिहार, जो बच्चे इस बार 12th में है नॉर्मल बच्चे, आप भी उसी के साथ दोगे, वही फॉर्म भरोगे, कोई अलग फॉर्म नहीं भराया जाता है। एग्जाम भी सेम डेट, एग्जाम भी उसी डेट में होगा, कोई अलग से एग्जाम नहीं होता, वही के साथ रहोगे आप लोग, सेशन खाली आपका चेंज होगा, सारा सर्टिफिकेट वगैरह सब उसी तरह बन के आएगा। ओके इंप्रूवमेंट एग्जाम फॉर्म कब से 2023 में पास हुआ हूँ, पर जेई क्राइटेरिया के लिए काफ़ी नहीं है, प्लीज़ बताइए फॉर्म कब भरेंगे, कैसे भरेंगे, फिर फुल प्रोसेस वीडियो बनाएंगे, जब आएगा आपका टाइमिंग तो सारा चीज़ बता देंगे आपको। ओके वो बिल्कुल बिहार बोर्ड के साथ होगा। हो गया ना क्वेश्चन जी? तो आई थिंक सबका सवाल मिल गया होगा। मैं एक बार सब बच्चा नहीं देख, अच्छा से देखो जाकर वीडियो को, फिर से देखो, नहीं समझ में कोई बात आया तो, क्या कि बच्चे समझते नहीं है, फिर बाद में आकर कमेंट में आकर के बार बार एक ही बात को रिपीट करते हैं। ठीक है, तो पहले जाकर वीडियो को अच्छा से देखो, समझो, और फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट में हमसे पूछो, मैं पर्सनली भी जवाब दूंगा, और टेलीग्राम का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पर्सनली भी बात कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल। ओके यस, तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सी यू देन, बाय, जय हिंद।